नमस्कार दोस्तों। आत्मसम्मान विवाह आत्मसम्मान आंदोलन के माध्यम से शुरू किए गए प्रमुख समाजशास्त्रीय परिवर्तनों में से एक आत्मसम्मान विवाह प्रणाली थी, जिसके तहत ब्राह्मण पुजारी द्वारा विवाह किए बिना विवाह किए जाते थे। पेरियार ने तत्कालीन पारंपरिक विवाहों को केवल वित्तीय व्यवस्था के रूप में माना था और अक्सर दहेज के माध्यम से बहुत बड़ा कर्ज होता था। आत्मसम्मान आंदोलन ने अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित किया। अरेंज मैरिज की जगह प्रेम विवाह को बढ़ावा दिया तो जाति द्वारा बाध्य नहीं थे। आत्मसम्मान विवाह के समर्थकों द्वारा यह तर्क दिया गया कि तत्कालीन पारंपरिक विवाह ब्राह्मणों द्वारा संपन्न कराए जाते थे, जिन्हें भुगतान करना पड़ता था, और विवाह समारोह संस्कृति में होता था जिसे ज़्यादातर लोग नहीं समझते थे, और इसलिए अनुष्ठान और प्रथाएं अंध पालन पर आधारित थीं। आत्मसम्मान आंदोलन के प्रवर्तकों का तर्क है कि संगम साहित्य जैसे तिरुक्कुल्लरल या अकनारू में थाली का कोई संदर्भ नहीं था, जो संगम युग के दौरान तमिलों की जीवन शैली का वर्णन करता है। ब्राह्मणों से जुड़े हिंदू विवाह समारोहों को तमिलों के जीवन पर ब्राह्मणवाद के प्रभाव को बढ़ाने के लिए अपेक्षाकृत हाल ही में शुरू की गई प्रथाएं माना जाता है। हालांकि 1928 से ही आत्मसम्मान विवाह का प्रचलन है, लेकिन शुरू में इन शादियों में सिर्फ पुजारी की कमी होती थी, जबकि हिंदू विवाह समारोह और समारोहों का पालन किया जाता था। पहला आत्मसम्मान विवाह, जो किसी भी हिंदू समारोह से पूरी तरह रहित था, वह प्रमुख आत्मसम्मान आंदोलन लेखक कथुसी गुरुसामी का एक अन्य प्रमुख नेता कुजीधम के साथ 8 दिसंबर 1929 को पेरियार की अध्यक्षता में विवाह था। आत्मसम्मान आंदोलन ने विधवा पुनर्विवाह को भी प्रोत्साहित किया। बाल विवाह की प्रचलित प्रथा और बहुत खराब स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण तत्कालीन समाज में विधवाओं की संख्या काफ़ी अधिक थी। शिवगामी अम्मैयार जैसी महिला जो 11 साल की उम्र में विधवा हो सकती थी, उनको आत्मसम्मान आंदोलन के विधवा पुनर्विवाह सिद्धांतों का जीवन की नई राय दी गई। नतीजतन आत्मसम्मान आंदोलन ने बहुत सारी महिलाओं को आकर्षित किया। तमिलनाडु ब्राह्मण पुजारी के बिना आयोजित हिंदू धर्म को वैध बनाने वाला पहला राज्य बना। इसके बाद 1971 में पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश बना। 1967 के मद्रास विधानसभा चुनाव में डीएमके के सत्ता में आने से सीएम अन्नादुरई द्वारा हस्ताक्षरित यह पहली फाइल थी। अन्नादुरई ने नियम का मसौदा पेरियार को भेजा और उनके सुझाव पर कानून के पाठ में और को अथवा में बदल दिया, जिससे विवाह में थाली मंगलसूत्र वैकल्पिक हो गया। इसे हिंदू विवाह अधिनियम मद्रास संशोधन अधिनियम 1967 के रूप में लागू किया गया, जिसमें धारा 7A पेश की गई, जिसमें सुयामारियथाई आत्मसम्मान और सिरथिरुत सुधारवादी विवाहों को वैध माना गया। यह कानून 27 नवंबर 1967 को तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित किया गया था और 17 जनवरी 1968 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया था। 20 जनवरी 1968 को राजपत्र में इसकी आधिकारिक घोषणा की गई थी। आत्मसम्मान आंदोलन के परिणाम स्वरूप राज्य में अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाहों की संख्या में वृद्धि हुई। जय पेरियार।